फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटीज। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दी हो, उनका रेशियो अगर हम कंपेयर कर लें तो उससे हमको पता चल जाता है कि लीनियर इक्वेशंस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशंस है। सो उसी का यूज करते हुए आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड कि कैसे दो लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहीं पे सबसे पहले पहली वाली लीनियर इक्वेशन इसको लेते हैं। हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है उस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। मतलब एक वेरिएबल को यहीं रखेंगे, दूसरे वेरिएबल को वहां। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, x यही रख देते, 6 - 3y। एक वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अगर x के आगे कोई कोएफिशिएंट होता था वो भी नीचे आता, डिनोमिनेटर में आता, ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर एक तरीका तो ये है, एक तरीका ऐसा भी तो हो सकता है, 3y = 6 - x। x को हम उधर भेजें, सो y = 6 - x/3। ये भी एक तरीका है। अब यहाँ पे याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका कौन सा, ये वाला तरीका या ये वाला तरीका। मैं बोलूंगा ये वाला तरीका बेटर है, ये वाला इफेक्टिव नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर ऊपर में परफेक्ट नंबर आया, 3 से डिविजिबल 6 आया तो 3 से डिवाइड होता, 9 आया तो 3 से डिवाइड, बट 10 आया तो 3.33, 11 आया तो 3.66। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आते हैं यहाँ पे। जब भी 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कैसे नंबर आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स चल रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम्स पे। इसका मतलब ये कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर चलेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल 3.66, 2.33 ऐसे नंबर्स को ग्राफ में प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? समझ आए? हम ऐसा नहीं कह रहे कि 3 से हर बारी नॉन टर्मिनेटिंग, हम ये कह रहे हैं कि 3 से हमको फिर सोचना पड़ेगा, 6 लाना पड़ेगा, 9 लाना पड़ेगा, 12, 15 ऐसे नंबर। तो हम इतना सोचे कि हम किसका यूज करते हैं, ऊपर वाले का यूज करते हैं। जिससे तो याद रखने वाली बात क्या है कि 3 हमको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, इग्नोर करो पॉसिबल हो तो। क्लियर? देखिए कैसे, तो इसको हम हटा देते हैं, हमारे पास ये पोर्शन बचा। चलिए अब क्योंकि 3 है ही नहीं तो अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर लगा सकते हैं। इसमें अब दिमाग लगाने की जरूरत, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू पुट। y = 0, कुछ भी 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 कितना भी आप पुट कर सकते हो। सो x = 6 - 3 × 0, सो = 6। सो पहला पॉइंट क्या बना, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। पहला पॉइंट 6,0। सेकंड ऐसे करके सेकंड पॉइंट निकालें, पुट y = 1, x = 6 - 3 × 1 = 6 - 3 = 3। सो b पॉइंट 3,1। थर्ड पॉइंट पुट y = 2, आप माइनस भी पुट कर सकते हैं, x = 6 - 3 × 2, 6 - 6 = 0, सो c पॉइंट 0,2 आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे। 3 पॉइंट्स x y, पहला 6,0, दूसरा 3,1, तीसरा 0,2। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे बहुत सारे स्कूल्स में सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखाए जाते हैं, वह थर्ड पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा थर्ड पॉइंट कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट हमें बताते हैं कि क्या ये दोनों पॉइंट सही है या गलत है। इसलिए मिनिमम कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हम निकालेंगे। आप बोलोगे सर 2 पॉइंट से भी तो ग्राफ लाइन बन जाती है, बिल्कुल बनती है, मेरे को भी पता है, पर थर्ड पॉइंट इसको क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। जब हम ग्राफ करेंगे तब मैं आपको इसका क्लियर और बताऊंगा। चलिए आ जाइए सेकंड पार्ट। अच्छा ये बताइए 2 वाले कोएफिशिएंट x वाले को यहीं रखें या 3y वाले को यहीं पर रखें? 3y वाले को वहाँ भेज दीजिए। कैसे? 2x = 12 + 3y। अगर नहीं भेजोगे तो कहाँ आएगा 3? डिनोमिनेटर में। ऐसा नहीं करेंगे तो x = 12 + 3y / 2। ये अब वैल्यू पुट कर लीजिए फटाफट से। पहला पॉइंट किसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो राइट हैंड साइड में पुट। y = कोई भी रिपीट भी कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। y = 0, सो x = 12 + 3 × 0/2, 12 + 3/2, सॉरी 12 + 0/2, 12/2 = 6। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6,0। पहले x फिर y, पहले x फिर y,
सेकेंड पॉइंट पुट कर लीजिए, पुट y इज इक्वल टू, माइनस कर लेते हैं, माइनस से क्यों, प्लस माइनस नंबर कम आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2, 12 माइनस 3 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए, सो 2 से फायदा हुआ, 4.5 आएगा, 4.5 ग्राफ में मिलता है हमें, तो ई पॉइंट क्या हो गया, 4.5 कॉमा माइनस 1। थर्ड पॉइंट पुट कर लीजिए, पुट y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2, 12 माइनस 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। सो f पॉइंट 3 कॉमा -2। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट का एक बॉक्स और बना लीजिए सेकंड इक्वेशन के लिए, x y, पहला पॉइंट 6 कॉमा 0, सेकेंड 4.5 कॉमा -1, थर्ड 3 कॉमा -2। जैसे हमें ये मिल गया, इसके बाद ग्राफ। अब आप बोलोगे सर इसमें सॉल्युबिलिटी, कंडीशन और सॉल्युबिलिटी का यूज कहाँ है। सबसे पहले अब यहाँ पे यूज से देखिए कैसे, ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में मुझे बताइए, ये रफ वर्क है, a1/a2 क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1/2, ये रफ वर्क है। b1/b2 क्या होगा, 3/-3, कैंसिल कर दीजिए -1। c1/c2 क्या होगा, ये इधर आएगा -6, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -2, तो +1/, यहाँ पे देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल है, इसका मतलब कैसे सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। तो हमें यहीं से पता चल गया कि इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। अब यहाँ पे भी पॉइंट भी देख लीजिए, ये देखिए दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब 6 0 पे ये दोनों ग्राफ क्या होंगे, मीट करेंगे, ये दोनों लाइंस क्या करेंगे, मीट करेंगे। अंडरस्टूड। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। आइए स्टूडेंट ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। स्केल से मैंने x एक्सिस x डैश y डैश ग्राफ प्लॉट किया है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 6,0, अब ये हमने किए हुए हैं 6,0, x एक्सिस का 6, y का 0, यही पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर ए 6,0। पॉइंट नंबर 2 देखिए 3,1, 3 वेर इज 3, ये रहा x एक्सिस का 3, y का 1, तो कहाँ पे मिलेंगे दोनों, इस पोर्शन पे लग, दिस इज पॉइंट 3,1। थर्ड 0,2, 0 and 2, ये प्लॉट करना हमने 8th में भी सीखा, 9th में। अब तीनों पॉइंट्स को क्या कर ले, ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, लिख लीजिए लीनियर इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6, दिस इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी हर बार। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। सेकंड आ जाइए 6,0, सेम वही लाइन 6,0। सेकंड 4.5 -1, 4.5 इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट, एंड -1 ये रहा, हम इस पॉइंट को हटा देते हैं एक बार, -1, 4.1, दिस इज द पॉइंट। एंड लेट्स 3 - 2, दिस इज 3 एंड -2 ये रहा, 3 - 2, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये रीजन। दिस इज इक्वेशन लिख लीजिए। कौन सी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया हमने, 2x + 3y, ये रहा। अब इन सब के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा, अब ये जो पॉइंट आया ये कॉमन पॉइंट है, 6,0, दिस इज b 3,1, दिस इज c 0,2, जो हमने वहाँ पे पॉइंट, ये d e f 4.5, -1, g 3, -2, ये लिखने कंपलसरी है। तो अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप बोलेंगे सर 2 पॉइंट वाला बात, 2 पॉइंट निकालने से, फॉर एग्जांपल आप सोचिए अगर ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट, और एक पॉइंट आता है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट आते हैं, तो हमें तो यूँ लगता है कि ये लाइन कैसी है, ऐसी बनेगी, जबकि बन कैसे रही है, ऐसे। इसका मतलब हमने ये पॉइंट किया है गलत। बट अगर आप थर्ड पॉइंट बनाएंगे तो थर्ड पॉइंट कहाँ आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ आता है, तो हमको क्या पता चलता है कि भाई या तो ये पॉइंट गलत है या ये पॉइंट गलत है आपको। इसका मतलब क्या है, इसलिए हम क्या 2 पॉइंट से पता है, 2 पॉइंट अगर आप ये दोनों पॉइंट निकालते तो ये लाइन तो सही आ जाती, बट आपका फॉर एग्जांपल बाय चांस ये पॉइंट गलत आके ऐसा ना आके इधर आ जाता, इसका मतलब आप तो ये लाइन खींच देते, क्योंकि 2 लाइनें से आप 2 पॉइंट से आप लाइन खींच रहे हो।
थर्ड पॉइंट आपको चेक करवाता है कि क्या वो थर्ड तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इसलिए हम मिनिमम कितने पॉइंट निकाल रहे हैं, 3। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है, ये दोनों सही आते हैं, तीसरा पॉइंट अगर यहाँ आ जाता है तो इसका मतलब हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये थर्ड पॉइंट क्या है, गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट किसके लिए, चेक करने के लिए कि क्या वो 2 पॉइंट सही है या नहीं है, इसलिए हम 3 पॉइंट निकाल रहे हैं। लो लीजिए, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा आपका कुछ। अब इसमें सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई कहां पे मिल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। ये हमने ग्राफिकली सॉल्व किया। और कभी कभी आपसे पूछता है क्या ये कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, क्योंकि कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और ग्राफ से हमको दिख रहा है कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। आप यहां से उसका नेचर भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी। अगर आपसे पूछा तो ये भी लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्राफिकल मेथड। आइए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अच्छा अब ये इक्वेशन, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या लेना पहले, एलसीएम। 6x minus 5y is equal to 6, 6x minus 5y is equal to 6 4 24 मल्टीप्लाइड, ये आया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाएं या 5 को राइट हैंड साइड में लेके, हम 5 को यहाँ रहने दे रहे हैं और 6 को उधर लेके जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा इसलिए किया और ये 5 नीचे आएगा और y 24 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, y इज इक्वल टू -24 plus 6x upon 5. This is the simplified form. अब इसमें पॉइंट, अब आप बोलोगे सर 5 को नीचे क्यों लिया, इसलिए जब भी आपके पास ऑप्शन हो 2 और 5 का तो हमेशा 2 और 5 को नीचे, 2 और 5 से जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे या तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा या डेसिमल के एक नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। 5 से भी ऐसे होता है, डेसिमल मतलब नंबर से आएंगे 2.5, 3.5, 3.8, 3.9, 3.3 ऐसे करके डिवाइड करके। तो इससे फायदा ये होगा हमको कि हमको पर्टिकुलर पॉइंट और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट पॉइंट आ जाएंगे। तो याद क्या रखनी, 2 ट्रिक्स, कभी भी 3 को नीचे नहीं लेके जाना अगर आपके पास ऑप्शन है तो, और 2 और 5 को नीचे लेके जाइए डिनोमिनेटर में। फटाफट से पॉइंट पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, -24 प्लस 0/5, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -24/5 करके देखिए, 5 4 जा 28, 4.8 ये आ गया। मैंने कहा ना -4.8, तो पहला पॉइंट क्या है, -4.8 कॉमा, सॉरी पहले 0 आएगा, पहले x आएगा, x0 कॉमा -4.8 पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट निकाल लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू -24 प्लस 6/5, -24 6 18/5, 5 3 से 15, 3 0 5 6 30, ये आ गया परफेक्टली। p 1 कॉमा -3.6। थर्ड पॉइंट इक्वल निकाल लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -24 प्लस 6 2 12/5, -12/5 कितना, 5 2 10, 2 0, 5 4 20, सी पॉइंट 2 कॉमा -2.4। वापस से वही बॉक्स बना लीजिए फटाफट से, x y 0, -4.8, 1, -3.6, 2, -2.4, these are the 3 points। चलिए आ जाइए, सेकंड भी कर लेते हैं। यहाँ पे किसको, अब आप बताइए किसको लेके जाऊँ, 6 को उधर या 5 को उधर, 6 को उधर, तो -5y इज इक्वल टू 20 - 6x, y इज इक्वल टू -20 प्लस 6x/5। मैंने माइनस से साइन भी चेंज कर दिए, यहाँ पे जैसे किया था वहाँ पे ऐसे, समझ आया। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट वही 3 पॉइंट, पुट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -20 प्लस 0/5, -20/5 -4, सो d पॉइंट 0, -4। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू -20 प्लस 6/5 -14/5, सेम पॉइंट आया, -2.8, so next point 1, -2.8. next third put x is equal to 2, y is equal to -20 plus 12/5, -8/5 -1.6,
So f point minus 1.6 comma 2 comma minus 1.6. These are the 3 points of this equation. इसको भी लिख लीजिए. x y 0 minus 4 1 minus 2.8 2 minus 1.6. Now we have to plot these points on the graphs. So आइए स्टूडेंट इन दोनों लाइनियर इक्वेशन जो हमने पॉइंट्स निकाले उनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं. आप बिल्कुल आराम से प्लॉट करेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 4.8 3.6 पॉइंट में आराम से प्लॉट करेंगे. हम 0.4.8 पहला पॉइंट 0 minus 4.8 ये रहा इसके पास में. अब हमारे पास होते मेरे पास प्रॉपर नहीं है तो मैं थोड़ा सा आइडिया से 4.8 ये रहा 0. 1 minus 3.6 1 this is 1 minus 3.6 this is second point. 2 minus 0 point this is 2 and minus 2.4 point minus 2. ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए लाइन. दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन क्या है 3/2x minus 5/4y is equal to 6. This is the first. This is point 0 minus 4.8. This is b 1 comma 3.6. पूरा लिखना जरूरी है आपको. 2 comma minus 2.4 ABC. Next 0 minus 4. This is 0 minus 4 पहला. This is 0 minus. Second 1 minus 2.8 1 minus 2.8 ये रहा. थर्ड 2 minus 1.6 2 minus 1.6 ये रहा 2 minus 1.6. इसको भी खींच लेंगे. So this is 0 minus 4 b. This is 1 minus 2.8 e and this is f 2 minus 1.6. तो आप देख रहे हैं दोनों लाइन कैसी लाइन्स आ रही हैं, कभी मीट नहीं कर रही और दोनों पैरेलल लाइन्स हैं. प्रूफ भी करके देख लीजिए. a1/a2 कितना है 3/2/6/1 3/2 into 1/6. आपको मैंने बता रखा है ऐसा 1/4 b1/b2 minus 5/4/5 minus 5/4 into 1/5 minus 1/4 माइनस प्लस दोनों माइनस के थे 1/4 c1/c2 is equal to -6/-20. सो आपने देखा a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1. और हम यहाँ पे डायरेक्टली प्लॉट भी कर लिए तो स्ट्रेट पैरेलल लाइन्स आ रही है तो हम क्या बोलेंगे लाइन्स आर पैरेलल सो इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन. इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन. इसके कोई भी सॉल्यूशन ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है जो दोनों लाइनों के ऊपर लाई करे. अंडरस्टूड. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ ग्राफिकल मेथड. स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं. आप तो जितने क्वेश्चन कर सकते हैं आप उतने क्वेश्चन कीजिए इसके ग्राफिकल. आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए. फटाफट से देखिए आइडिया वैसे लग गया होगा. यहाँ 3 है 3 वाला कहाँ जाएगा पहले उधर भेज देंगे. कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा. देखिए 2x is equal to 6 minus 3y x is equal to 6 minus 3y upon 2. ये हो गया आपका पॉइंट. फटाफट से पुट कर लीजिए. पुट y is equal to 0 x is equal to 6 minus 0 upon 2 6/2 is equal to 3. सो पहला पॉइंट 3,0. सेकेंड अब तो आपका हैबिट हो गई पता चल गया है तो इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. y is equal to 1 x is equal to 6 minus 3 1 3/2 so 3/2 is equal to 1.5. b is equal to 1.5 comma 1. third point put y is equal to 2 x is equal to 6 minus 3 into 2 upon 2 6 minus 6/2 is equal to 0/2 is equal to 0. so c point 0,2 ये लीजिए फटाफट से. तो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं. फटाफट से स्पीड आ जाएगी. ये पहली लाइन इक्वेशन के पॉइंट्स. सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. अब यहाँ पे 4 और 6 है किसी को भी भेज लीजिए. 4x is equal to 12 minus 6y x is equal to 12 minus 6y divided by 4. पहला पॉइंट पुट
y is equal to 0. So x is equal to 12 minus 6 into 0, 0 upon 4. So 12 upon 4, 3. So t point 3 comma 0. पहला पॉइंट तो ये. सेकेंड पॉइंट, पुट y is equal to 1, x is equal to 12 minus 6 into 1 upon 4. 12 minus 6 upon 4, 6 upon 4 is equal to 4 1 is 4, 2 0, 4 5 is 20. आगे पॉइंट नेक्स्ट कितना आया, e 1.5 कॉमा 1. थर्ड पॉइंट आ जाइए, पुट y is equal to 2. सो x is equal to 12 माइनस कर लीजिए 6 इंटू 2 अपॉन डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 4. 12 माइनस 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट पॉइंट 0 कॉमा 2. नोट कर लीजिए पॉइंट फटाफट से, x y 3 0 1.51 0 कॉमा 2. सो दोनों इक्वेशंस के हमने टेबल बना लिए, पॉइंट निकाल लिए. अब इसको प्लॉट करते हैं. अच्छा ये देखते हैं कैसा हमारा ग्राफ बनेगा. अगर आप चेक करना चाहते हैं पहले चेक कर लीजिए. देखिए a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2. ये दोनों -6 -12 लिख रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं. तीनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब कैसी लाइन. सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. कोइंसिडेंट लाइंस. कैसी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी. इस बार एक के ऊपर एक बनेगी और बननी चाहिए. नहीं बनेगी तो इसका मतलब हमने पॉइंट क्या किए, कहीं ना कहीं गड़बड़ की है. अगर आप दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स पे भी नजर डालेंगे तो 3 0 3 0 1.51 1.5 0 2 0 2 पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, सेम पॉइंट सेम आ रहे हैं. तो इसका मतलब एक के ऊपर एक आएंगे. अच्छा ये स्टार्ट करते हैं. पहला 3 0, वेयर इज 3 0, दिस इज 3 0 एक्स एक्सिस पे. 1.51 1.5 एंड 1, दिस इज 0 2 0 2, दिस इज 0 2. सो दिस इज a 3,0, b 1.5, 1 एंड c 0,2. क्या करना है, दिस इज स्ट्रेट लाइन. तो दूसरी भी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, इसी के ऊपर होगी. उसको बनाने की जरूरत नहीं है. क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे. ये दोनों लाइनें क्या है, एक ही के ऊपर है. दोनों की इक्वेशन लिख दीजिए. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी लिख लीजिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12. तो हम क्या बोलेंगे, लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक आ गई. सो इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. कैसे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट 3 0 0 2 -1.5 3 सारे पॉइंट 0 2 ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन. दोनों इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस है. इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. या सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड कितने इजी तरीके से कर लिया. पर कुछ कुछ टिप्स मैंने आपको जो बताई है, कभी भी 3 नीचे नहीं भेजना. अगर आपके पास ऑप्शन है तो, नहीं है तो फिर तो चलेगा. अगर दोनों पॉइंट x का भी कोएफिशिएंट 3 है, y का भी कोएफिशिएंट 3 है तो फिर तो भेजना ही. नहीं है तो 3 को कभी भी नीचे नहीं भेजना. 5 को नीचे भेजिए, 2 को नीचे भेजिए डिनोमिनेटर में, ताकि आपके रिजल्ट्स क्या आ जाए, फटाफट आपको पॉइंट्स निकालने में ईजी हो जाए. तो ये बात याद रखिएगा. और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको कीजिएगा. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ग्राफिकल पोर्शन यहीं पे ख़त्म होता है. हमने ग्राफ्स के अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और इंटरसेक्टिंग लाइन, तीनों के हम लोगों ने ग्राफ्स बना लिए हैं. यहाँ पे वीडियोस हमारे कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताइए. और साथ साथ में ये भी बताइए कि आने वाले टाइम में आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस और चाहिए, ताकि हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आएँ. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच. और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, Now and press the bell icon. Never miss an update.